हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आपके लिए आज क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 6 का पार्ट 5 लेके आया है टेक्नो शिक्षा। चैप्टर का नाम भक्ति सूफी परंपराएं। 4 पार्ट इसके आप कर चुके हैं और आज आपका ये आखिरी पार्ट यानी पार्ट नंबर 5। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनायर और लेके आएंगे जो पार्ट 4 और पार्ट 5 का कंबाइंड होगा। पहले 3 पार्ट के क्वेश्चनायर हम कर चुके थे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं भक्ति सूफी परंपराएं। तो क्या पढ़ा था हमने अभी तक? हमने इसमें धार्मिक विश्वासों के बारे में जाना था। ठीक है ना, उनमें बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ 8वीं से 18वीं शताब्दी के जो भी धार्मिक विश्वास थे उनके बारे में हमने इसमें जाना था। हमने इसमें तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों के बारे में पढ़ चुके हैं। कर्नाटक के हमने लिंगायत के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने उत्तर भारत में जो धार्मिक उफान है उनके बारे में जाना। दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराओं के बारे में जाना। ठीक है, लोक प्रचलन में इस्लाम जाना। सूफी के बारे में हमने पढ़ा, सूफी मत, खानकाह, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। चिश्ती सिलसिला हमने जाना, खानकाहों में चिश्ती सिलसिला वगैरह जीवन उनका कैसा था, खानकाह के बाहर क्या था, भाषा और संपर्क, सूफी और राज्यों का क्या संपर्क था, ये सब हम पिछले 4 पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, आज इसमें जो हमारा टॉपिक है 8वां टॉपिक, नवीन भक्ति पंथ। तो जो नए भक्ति पंथ उभर कर आ रहे थे उत्तरी भारत में, संवाद और सहमति। इसमें सबसे पहले हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर दास का नाम सुना होगा आपने। बाबा गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे और फिर मीराबाई। ये 3 जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सभी जो आपका क्लास 12 हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं, ख़ासतौर से ये वाला पार्ट जो है और ये पूरा चैप्टर जो है, ये सभी आपके लिए क्लास 12 के अलावा इसके बाद जब आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, किसी की भी तैयारी करते हैं, सभी में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो सभी यूपीएससी के स्टूडेंट्स और क्लास 12 के स्टूडेंट्स, इन तीनों को बड़ा ध्यान से पढ़ें, कबीर, गुरु नानक देव और मीराबाई। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इसमें जो 9th टॉपिक होगा, धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। कैसे इतिहासकारों ने उसे रिकंस्ट्रक्ट किया है, कैसे उसका पुनर्निर्माण किया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने कहा नवीन भक्ति पंथ कहता है इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात करेंगे। हम फोकस करेंगे 3 ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ दिस टाइम। ठीक है, क्या सबसे पहले इसमें किसका नाम आता है? कबीरदास का। तो कहता है दैवीय वस्त्रों की बुनाई। कबीरदास जो जाति से एक जुलाहा थे। ठीक है, हाँ जी, तो इसलिए वस्त्रों की बुनाई कह रहा है क्योंकि इन्होंने किस तरह ईश्वर से अपना रिश्ता कनेक्ट किया उसके बारे में बताया है। कहता है कबीरदास लगभग 14th-15th सेंचुरी वॉज यूनिक अमॉन्ग द सेंट पोएट्स एमर्जिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। इस पृष्ठभूमि में जितने भी संत उभरे उनमें सबसे अप्रतिम थे, यानी कि सबसे अद्वितीय, अप्रतिम, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो। ठीक है, कबीरदास जी। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं सबसे पहले हम। इनका जन्म कब हुआ? कहता है लगभग 1398। इनके जन्म के ऊपर कई जगह डिस्प्यूट है, तो हम इसका जन्म मानते हैं जो किताबों में अधिकतर लगभग 1398। कहाँ हुआ? लहरतारा। लहरतारा कहाँ है? काशी यानी बनारस। बनारस काशी का ही नाम वाराणसी भी है और नया नाम इसका प्रयागराज है। तो काशी, बनारस, वाराणसी और नया नाम इनका प्रयागराज, सब एक ही जगह है। तो बनारस में कहा? लहरतारा जगह में। कहता है इनकी मृत्यु हुई उत्तर प्रदेश के मगहर में। ओके, पालने वाले माता पिता, कहता है पिता का नाम था नीरू और माँ का नाम था नीमा, जो एक मुस्लिम जुलाहा परिवार से संबंधित है। ठीक है, कहा जाता है कि इनके जन्म के बाद इनकी माँ ने इनको छोड़ दिया था तालाब के किनारे, तब ये नीरू और नीमा को मिले थे। ठीक है, पत्नी थी लोई और जो चिल्ड्रन कहता है कमाल पुत्र था और कमाली पुत्री थी। ठीक है, कर्मभूमि जहाँ पे इन्होंने सारा अपना जीवन में अपने काम किया वो कहता है बनारस, वर्क प्लेस। निर्गुण भक्ति के संत थे। मैंने कहा आपने शुरू में पढ़ा था निर्गुण और सगुण पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो निर्गुण और सगुण के बारे में हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो गुण सहित वो सगुण, और निर्गुण मतलब गुण के बिना, विहीन। ठीक है, तो जो अमूर्त रूप की पूजा करते हैं, जो किसी रूप में पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, वो हमने कहा था निर्गुण। तो कबीरदास और गुरु नानक देव, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों ही निर्गुण भक्ति के संत हैं। मीराबाई
रूप की पूजा कर रही है, कृष्ण की पूजा कर रही है, तो वो कृष्ण की मूर्ति के रूप में पूजा कर रही है, तो वो सगुण भक्ति की संत मानी जाएगी। ठीक है, तो कहता है निर्गुण भक्ति के संत थे, भाषा थी सधुकड़ी, इनकी भाषा को स्पेशल नाम दिया गया है सधुकड़ी। ठीक है, और पंचमेल खिचड़ी भी है। कहता है पंचमेल खिचड़ी मतलब क्या, कहता है हिज लैंग्वेज इंक्लूड्स द वर्ड्स ऑफ ऑल हिंदी लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेज के जितने वर्ड्स हैं सभी बोलियों के वो लेती है। जैसे हिंदी लैंग्वेज में बोलियां आती हैं राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रिज भाषा, इन सभी के शब्दों को समाहित कर रहे हैं कबीरदास जी अपनी भाषा में। कहता है whether he was Hindu or Muslim by birth, these debates are reflected in hagiographies. इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान। ठीक है, कहता है वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है। जो हिंदा हैगियोग्राफीज ऑफ वैष्णव ट्रेडिशंस कबीर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज हिंदू कबीरदास फ्रॉम बर्थ। ठीक है, इस बात पे आज भी विवाद है, कंफर्म कोई नहीं कहता कि ये हिंदू थे मुसलमान, सभी लोग इन पे अपना हक जताते हैं, ये सभी को बराबर मानते थे। तो कहते हैं वैष्णव परंपरा जो है उसकी जीवनियों में कबीर को हिंदू बताया गया है। और कबीर का जो अरबी भाषा में अर्थ है महान। ठीक है, कबीर मीन्स ग्रेट इन अरबिक लैंग्वेज। कहता है ही वॉज रियरिंग इन अ पुअर मुस्लिम वीवर फैमिली, मैंने आपको बताया इनका लालन पालन एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ। कहता है कबीर वॉज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय अ गुरु परहैप्स रामानंद। कबीर को जो भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन माने जाते हैं? रामानंद को कबीरदास का गुरु माना जाता है। ठीक है ना, रामानंद। ओके, कहता है किंतु कबीर के पद गुरु और सदगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। कबीर के गुरु रामानंद बताया, पर जो कबीर ने अपने पदों में गुरु और सदगुरु का संबोधन किया है, कहते वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ठीक है, कृतियाँ जो इनकी क्रिएशंस मिले हैं बाबा कबीरदास जी के, कहता है शिष्यों ने उनकी वाणी को संग्रह किया बीजक नामक ग्रंथ में। किस ग्रंथ में किया? बीजक। ओके, तो बीजक जो ग्रंथ है इसमें कबीरदास जी की वाणियों को संग्रह किया, उनके शिष्यों ने किया, उनकी मृत्यु के बाद संकलित किए गए। ठीक है, कबीरदास जी ने नहीं लिखे थे ये। कहता है हुज 3 मेन पार्ट्स आर साखी, सबद और रमैनी। बीजक ग्रंथ में संग्रह किया, इसके 3 पार्ट्स हैं, साखी है, सबद है और रमैनी है। ठीक है, हाँ जी। कहता है कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। वर्सेस डिस्क्राइब टू कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस। तो कौन से 3 उस पर इनको बांटा गया? कहता है पहला कबीर बीजक, जो कबीर पंथियों ने जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर सुरक्षित किया है, संरक्षित किया है, प्रिजर्व किया है, संभाल के रखा है, वो है कबीर बीजक। दूसरा कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली का संबंध किससे? जो राजस्थान में दादू पंथी हैं। ठीक है, दादू दयाल को मानने वाले दादू पंथी, कबीर पंथी कबीर को मानने वाले, पंथी मतलब पंथ को मानने वाले, जिस पंथ को मान रहे हो। कबीर को जो शिक्षाओं को मान रहे हैं वो कबीर पंथी, जो दादू दयाल की शिक्षाओं को मान रहे हैं वो दादू पंथी। ठीक है, तो राजस्थान के दादू पंथियों ने कबीर ग्रंथावली का रचना करी। ठीक है, कबीर ग्रंथावली की रचना किसने करी? कहता है दादू दयाल के जो वो है पंथी, उनको मानने वाले सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने कहा भारत में क्या है, हमने क्या कहा था? धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। ठीक है, तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें जो जिसको अच्छा लग रहा है वो उसको अपना रहा है। तो मैंने कहा पहला कबीर बीजक जो कबीर पंथियों द्वारा, दूसरा कबीर ग्रंथावली जो दादू पंथियों द्वारा, और तीसरा आदि ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ साहिब कहता है कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। आदि ग्रंथ जो हमारे सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जिसको भी अच्छे लगे उन्होंने कबीर की वाणियों का संकलन किया। कहता है इन सब का संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद किया गया। कबीर के जीते जी नहीं किए गए, कबीर की मृत्यु के बहुत बाद किया गया। In the 19th century, their collections were stamped in areas such as Bengal, Gujarat and Maharashtra. 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में भी पब्लिश किया गया, मुद्रित किया गया। ठीक है, कहते कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। जो कबीर की रचनाएं हैं वो कई सारी भाषाओं में और बोलियों में मिल रही है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में से है।
ठीक है, इसको नाम दिया गया संत भाषा। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को पलट दिया गया। मतलब जो उसका मीनिंग है वो मीनिंग नहीं है, मीनिंग कुछ और निकल रहा है। उलट बांसी नाम से समझ में आ रहा है, उल्टा अर्थ निकल रहा है इसका। अपसाइड डाउन सेइंग्स, उलट बांसी, उल्टी कही उक्तियां। ठीक है, सीधी बात को किसी बात को घुमा फिरा के टेढ़ा करके समझाया जाए, उलट बांसी। कहता है ये परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। जैसे केवल जब फूल या फूल बिन और समंदर लागी आगी, समंदर में आग लगी कहता है ना, तो जो उल्टी बात कही जा रही है जो कि पॉसिबल नहीं होती, हम इसको समझ सकते हैं। कहता है यहाँ कबीर की उलटबांसी की बात कर रहे हैं। उलटबांसी का मतलब लिखे हुए तथ्यों के गूढ़ मतलब को समझना है। उलटबांसी मतलब जो उसका गूढ़ अर्थ है, जो कहा जा रहा है वो नहीं, जो उसका अंदर छुपा हुआ गूढ़ अर्थ है उसको समझना है। कबीर द्वारा लिखी गई कुछ प्रचलित उलटबांसियां हैं जो काफ़ी अचरज भरी है। कह रहा कबीर ने कई सारी उलटबांसियां लिखी हैं जो काफ़ी अचरज भरी है। उसको पढ़ने सुनने से उसके पीछे लगे रहस्यवाद को जानने की जिज्ञासा होती है कि कहना क्या चाह रहे हैं, इसके असली में अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं भाई। ठीक है, जो कहा जा रहा है वो तो उसका अर्थ है नहीं, तो वो समझने की जिज्ञासा होती है। पर इसको बड़ा आसान नहीं है समझना। कहता है इसको समझने के लिए आपको काफ़ी ज्ञान की जरूरत है। कहता है देखिए, जैसे देखी देखी जे अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। ठीक है, कहता है धरती उल्टा आकाशे जाए, चिंटी के मुख हस्ती समाए। ठीक है, कहता है धरती ने उल्टा कर आकाश को ही खा लिया, जैसे कह रहा है। चींटी के मुख में हाथी चला गया कह रहा है। ठीक है ना, तो यही बातें कह रहा है। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। बिना पवन के, बिना हवा के ही जो पर्वत उड़ने लग गए, सारे जीव जंतु इस समय पेड़ों पे चढ़ गए। तो ये सारी बातें जो है उलट बांसी कहलाती हैं। ठीक है, आप इन्हें पढ़ के देखें, आपको समझ में आएगा। ओके, चले आगे। कहता है कबीर वाणी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। जैसे इस्लामी दर्शन, वेदांत दर्शन, है ना। इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। ठीक है, वे सत्य को, सत्य जो है वो है अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, उसे किसी भी तरह कहते हैं। कहता है वेदांत दर्शन से भी वो प्रभावित हैं। कहता है वे सत्य को अलख यानी अदृश्य, जो दिखाई ना दे, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, निराकार भगवान की पूजा करते हैं ना। अगर हम विष्णु की पूजा कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो एक आकार है। ये निराकार की, उसका कोई आकार ही नहीं है, एक परम सत्य। ठीक है, ब्रह्मन और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कुछ पदों में ये कहता है अन्य पदों का भी इस्तेमाल करते हैं, अन्य शब्द पदों का भी, जैसे शब्द और शून्य। ये अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। जो योगी परंपरा, वेदांत दर्शन और इस्लामी दर्शन, सबका इन्होंने अपने अंदर उसमें मिश्रण लिया हुआ है। कहता है बाबा गुरु नानक। ठीक है, बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द, उनके जो सेक्रेट वर्ड्स हैं उनके बारे में ये बताता है। गुरु नानक देव जानते हैं आप सभी लोग। बाबा गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म इन्होंने शुरू किया। कहते हैं निर्गुण भक्ति के संत, ये भी निर्गुण भक्ति को मानने वाले, मैंने बताया। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469, पर आप डेट 15 अप्रैल याद नहीं रखेंगे क्योंकि इनकी डेट जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार इनका बर्थडे मनाया जाता है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा। ओके, कार्तिक पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा कब आती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में, जब दिवाली आती है ना, उसके 15 दिन बाद हमारे जो गुरु नानक देव है उनका जन्मदिन। ओके, ठीक है, कार्तिक अमावस्या को दिवाली होती है, तो उसके 15 दिन बाद जो आपका क्या आता है, कार्तिक पूर्णिमा। कहता है जन्म स्थान कहाँ हुआ था इनका जन्म? रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक जगह में। कहाँ है तलवंडी? तलवंडी आज के समय में ननकाना साहिब। कहाँ है ननकाना साहिब? पाकिस्तान में। ओके, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। मैंने कहा रावी नदी के किनारे। तब तो भारत पाकिस्तान था नहीं, तब तो पूरा एक ही था। ठीक है, भारत पाकिस्तान तो 1947 में हमने बनाया। कहता है इनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? करतारपुर। करतारपुर भी अभी पाकिस्तान में है। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपने काफ़ी चर्चा में पढ़ा होगा। ठीक है ना, पाकिस्तान में जो कॉरिडोर खोला गया, तो इसीलिए जो यहाँ पर जो सिख धर्म के जो तीर्थ के लिए जा पाए। कहता है पिता का नाम था मेहता कालूचंद खत्री, माँ का नाम था तृप्ता देवी और बहन थी नानकी। ठीक है, पत्नी का नाम था सुलखनी देवी और संस्थेन के श्रीचंद और लक्ष्मी दास।
उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर, जो अगला इनके बाद गद्दी पर बैठे। पहले गुरु मैंने कहा गुरु नानक देव। अगला था लहना। लहना इसका प्रारंभिक नाम था, बचपन का नाम। बाद में जो ये गद्दी पर बैठे थे इनको नाम दिया गया था गुरु अंगद देव। ठीक है। इनकी भाषा कही जाती है बहता नीर। नीर मतलब पानी होता है, जानते हैं आप। बहता नीर, इसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, ये सारे शब्द इसमें समाये हुए थे। ठीक है, इसीलिए बहता नीर कह रहे हैं कि सब समा रहा है। कहते हैं सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु हुए हैं? 10। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आपको 10 के 10 याद रखने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला बताया जा रहा है। आप इस फार्मूले को याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। कहते हैं ना अंगद अमर रहे आज, हर गो हर्रा हर की तेग गोविंद। आपको ऐसे रट लेना है कि ना अंगद अमर रहे आज, हर गो हर्रा हर की तेग गोविंद। ठीक है, मैंने कहा लय के साथ याद करोगे याद रहेगा। ना अंगद अमर रहे आज, ओके, हर गो हर्रा हर की तेग गोविंद। कोई भी चीज लय से याद की जाती है तो वो याद रहती है। ठीक है, तो कौन कौन से 10 गुरु हैं? मैंने कहा पहले गुरु नानक देव, सेकंड गुरु अंगद देव, थर्ड गुरु अमरदास, फोर्थ है गुरु रामदास। इसे सही कर लें, सॉरी गलती से गलत लिख दिया गया है। फोर्थ है गुरु रामदास। ठीक है ना। तो मैंने कहा ना अंगद अमर रहे आज, हर गो हर्रा हर की तेग गोविंद। फिर गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, और लास्ट यानी 10वें थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ओके, कोई तकलीफ किसी को? हाँ जी, तो हमारे 10 के 10 गुरु इस तरह सीक्वेंस में आप याद रख सकते। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं सबके नाम। ओके, फिर कहता है गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था, हिंदू मर्चेंट फैमिली। ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्शियन। इनको अकाउंटेंट का प्रशिक्षण दिया गया था और फारसी भाषा पढ़ाई गई थी। कहता है उनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया, पर वो अपना अधिकतर समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। ठीक है ना। उदासियां क्या है? कहता है ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे, जगह जगह घूमते थे और उपदेश देते थे। 1521 तक उन्होंने 4 यात्रा चक्र, 4 साइकिल जो है कंप्लीट किए, जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान, फारस का नया नाम ईरान है, और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। तो जो इनकी यात्राएं हैं, इनका जो वर्णन है, यात्रा वर्णन जो है, यात्रा वृत्तांत है, पंजाबी में इसे उदासियां कहा जाता है। ठीक है, कहता बाबा गुरु नानक ने भजनों और उपदेशों के माध्यम से निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। किससे? भजन और उपदेश। कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति। कहता धर्म के सभी बाहरी आडंबर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। यज्ञ गलत है, अनुष्ठानिक स्नान गलत है, मूर्ति पूजा, कठोर तप, ये सब इन्होंने कहा गलत है। इन्होंने क्या किया? भक्ति के लिए भजन और उपदेश। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी इन्होंने नकार दिया। कहता है उनके लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। जो उन्होंने बताया कि द एब्सोल्यूट ऑफ रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। इस रब की उपासना के लिए उन्होंने एक सरल उपाय बताया। क्या बताया उपाय? उनका निरंतर स्मरण करो और उनके नाम का जप करो। ठीक है। कहता है शब्द क्या है? उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। ठीक है, जो उनके विचार है, जो पंजाबी में उनके बारे में जो लिखा गया, जो उनके भजन वगैरह जो लिखे हैं, कहता है शब्द, ये शब्द अलग अलग रागों में गाते थे। और उनका जो सेवक था मर्दाना, वो रबाब बजाकर उनका साथ देता था। ठीक है, शब्द को गाते थे गुरु नानक देव, और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। कौन सी इंस्ट्रूमेंट बजाता था? रबाब। रबाब एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मर्दाना सेवक का नाम है। ठीक है, कहता है गुरु नानक जी किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे, पर उनके जो अनुयायी उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने आचार व्यवहार सब बदल दिए और हिंदू और मुसलमानों दोनों से अपने आप को अलग पहचान दिलाई। ठीक है, कहता है 5वें गुरु अर्जुन देव जी, मैंने बताया था ना अंगद अमर रहे आज। जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव जी, उन्होंने गुरु नानक और उनके जो 4 उत्तराधिकारी, 5वें से पहले के मतलब जो 4 हैं उत्तराधिकारी, ठीक है, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास। तो कहता है इनका और बाबा फरीद, रविदास और रैदास एक ही है। रैदास और कबीर की बानी को संकलित किया किसमें? आदि ग्रंथ के नाम से। आदि ग्रंथ साहिब में किस चीज का संकलन किया? मैंने कहा उन्होंने, ठीक है, चारों जो पहले के उनसे थे, और गुरु बाबा फरीद, रविदास और कबीर, इन सब की बानियों को आदि ग्रंथ में
संकलित किया और इनको गुरुबानी कहा जाता है। गुरुद्वारे में आप देखते हैं गुरुबानी का जाप हो रहा होता है ना। हाँ जी, कहता है एंड देवर कंपोज्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में। द 10th प्रिसेप्टर कहता है जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इंक्लूडेड द कंपोजिशंस ऑफ द 9th गुरु गुरु तेग बहादुर एंड हिज स्क्रिप्चर्स वाज कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब। जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया और इसको गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया। ठीक है, कहते गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा मतलब हो गया बिल्कुल खालिस, खालिस कहते हैं ना, खालिस सोना, खालिस मतलब हो गया पवित्र, प्योर, बिल्कुल प्योर, शुद्ध। तो खालसा पंथ का मतलब हुआ पवित्रों की सेना। इसकी स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। ठीक है ना, 1699 बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1699। ओके, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने। कहता है और इनके जो 5 प्रतीकों का वर्णन किया कि आप सबको जो है सिख, उन्हें 5 प्रतीक रखने पड़ेंगे। ठीक है, केस, कृपाण, कच्छा, कंगा, कड़ा, आप जानते ही हैं सभी 5 इनके जो चिन्ह हैं, सिंबल्स। कहता है गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में समुदाय जो है एक सामाजिक रूप से इकट्ठा हुआ, धार्मिक रूप से सैन्य बल के रूप में इकट्ठा हुआ, यानी संगठित होकर सामने आया। तीसरा जो इसमें हम पढ़ रहे हैं अब आखिरी, मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस, भक्तिमय राजकुमारी। मीराबाई, इनका जन्म 1498 और मृत्यु 1573। कहता है 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवियत्री, ये भी कृष्ण भक्त है। ठीक है, जैसे आपने अलवारो नैनार संत पढ़े थे स्त्री भक्ति जो थी, वैसे ही उत्तर भारत में मीराबाई का नाम आता है। ठीक है, मैंने दक्षिण की मीरा बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में। दक्षिण की मीरा अंडाल को कहा जाता है, ये हमारी उत्तर की मीरा है ना। तो मीरा कहाँ थी? उत्तर भारत में थी, तो दक्षिण की मीरा हम अंडाल को कहते हैं। कहता है मीरा भाई के लिए परिचय देखते हैं, इनका जीवन परिचय। कहता है जन्म हुआ था 1498, कहाँ हुआ था? मेड़ता, राजस्थान में। फादर थे रतन सिंह। शादी जो इनकी हुई थी विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में। पति उदयपुर के महाराजा भोजराज, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे थे। तो इनके पति थे महाराजा भोजराज। किसके बेटे थे? महाराणा सांगा, मेवाड़ के राजा के। कहता है शॉर्टली आफ्टर मैरिज हर हस्बैंड डाइड, विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया। उनको साथ कोई, अब आपके पति की डेथ हो गई तो आप भी साथ में सती हो जाएं, सती प्रथा का प्रचलन था। किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई, वो नहीं हुई। कहती मेरे तो पति भगवान थे, वो तो बचपन से कृष्ण की आराधना में लगी थी, जबरदस्ती इनका ब्याह किया गया था। कहता है मीराबाई ने पत्नी और माँ के दायित्वों को भी निभाने से मना कर दिया। कहती क्यों? क्योंकि मीरा श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। पति के प्रलोकवास यानी डेथ के बाद उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन और बढ़ गई। वे मंदिरों में जा रही हैं, वहां मौजूद जो कृष्ण भक्त है उनके सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे मस्त होकर नाच रही है, खोई हुई है भक्ति में। कहता है राज परिवार को अच्छा नहीं लगता कि राजघराने की बहू और मंदिरों में सबके आगे नाच रही है। तो उन्होंने कई बार मीरा को जहर देकर मारने की कोशिश की, बच के निकल गई, राजभवन से भग गई और एक घुमक्कड़ गायिका बन गई। अपने अंदर की जो आवाजें हैं, भावनाएं, उनको उन्होंने गीतों की रचना के थ्रू गाना शुरू कर दिया। कुछ परंपराओं के अनुसार माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि मीरा के गुरु रैदास थे। गुरु रैदास, रविदास और रैदास एक ही हैं, जो कि एक चर्मकार थे, लेदर वर्कर। ठीक है, इसी से हम कह सकते हैं कि भाई मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया होगा। क्यों? क्योंकि वो एक राजपूताना स्त्री। ठीक है, और उन्होंने गुरु किसको माना? चर्मकार, जो कि हम कहेंगे निम्न वर्ण से संबंधित थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मीराबाई जी जाति समाज की रूढ़ियों को नहीं मान रही थी इनका, बल्कि विरोध कर रही थी और उल्लंघन किया। कहता है मीरा ने पति के जो राजमहल है इसका ऐश्वर्य को त्याग दिया और विधवा के सफ़ेद वस्त्र और सन्यासी के जोगिया वस्त्र धारण किए, निकल गई और जोगिया वस्त्र पहन के। कहता है धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण, कैसे हम इसकी परंपराओं को निर्मित करते हैं। कहता है हिस्टोरियंस यूज मैनी सोर्सेस, जैसे कि स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, ठीक है, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला, स्टोरीज अबाउट रिलीजियस प्रिसेप्टर्स, धर्म गुरु से जुड़ी कहानियाँ, दैवीय स्वरूपों को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुष द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं। इन सब से हमें धार्मिक परंपराओं के इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है। ठीक है, आज का चैप्टर हम फिनिश करते हैं। चलिए अगला चैप्टर नंबर 6 लेके आएंगे, 6 था हमारा। उससे पहले हम इसका एक क्वेश्चनायर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आएंगे, सभी बच्चे उसको जरूर करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पीछे वीडियो देखकर आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी। सभी को नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बाय बाय।